आपको बहुत बहुत मुबारक हो दादी बनना। आपको भी। अल्लाह जो भी दे, लड़की या लड़का, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। आमीन। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू के यहाँ बेटी। बेटी? हाँ, बिल्कुल मेरी बहू जैसी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छी तरबियत की है आप लोगों ने उसकी। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती। आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसी बात तो बहुत कम सुनने को मिलती है बेटी की माँ को। शाजिया कहाँ है? लीजिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसे क्यों खड़ी हो? मिलो सबसे। थैंक यू। अम्मी नहीं आई? आ जाएगी जब तुम माँ बनोगी, आ जाएगी। बेटा मुइज कहाँ है? बुलाओ उसे, बड़ों से आके दुआएं ले। जी उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, रात को देर से सोए थे तो उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, बहुत अच्छा किया नहीं जगाया बेटा। फिर मिल लेंगे। हमें इजाजत दीजिए। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर कभी सही, जैसे आपकी मर्जी। आप दोनों जरा नाजिया को रहने दें प्लीज, मैं उसे बाद में छुड़वा दूंगी। लेकिन अरे रुक जा बेटा, अगर शाजिया कह रही है तो जल्दी चली जाना घर। बेटा जल्दी भिजवा देना, इसकी सास इसके लिए बहुत परेशान रहती है। जी इजाजत दी। आ जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऑफिस में नहीं गए हो? दीनू बाबा ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई ना। अरे कुछ नहीं हुआ था। दीनू बाबा तो वैसे भी हर बात बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। सही तो कह रहे। हालत देखो तुम अपनी, सारी दुनिया से खफा खफा रहते हो, अपनी जात की भी नफी करने लगे हो। क्यों? अच्छा प्लीज पर्दा तो बंद कर दो, रोशनी आंखों में चुभ रही है। कब तक रोशनियों से भागोगे? रोशनी जिंदगी की अलामत होती है। जिंदा तो हूं। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं होता। छोड़ो यार, यहाँ बैठो मेरे पास, जब देखो डांटती रहती हो। डांटू नहीं तो और क्या करूं? जब मैं यहां रहती थी तो तुम्हारा ख्याल रखती थी। जब से मैं गई हूं तुमने तो अपना ख्याल रखना छोड़ ही दिया है। मुझे ना शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हर वक्त तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हें तो पता है मैं उसे नहीं बुला सकता। शहबाज, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में खुश है, और फिर मैं कब कह रही हूं कि तुम उसे बुला दो? याद रखो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम सारी खुशियां अपने ऊपर हराम कर लो। मेरे बस में नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अपने मियाँ से कह देती हूँ कि मुझे अपने भाई के पास रहना है। वो अकेला है, उसका ख्याल रखना है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, तो फिर तुम शादी कर लो। शहबाज, किसी को चाहने की कोशिश तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शाजिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मांगनी, पहले पक्का वादा करो। पक्का वादा। नाजिया प्लीज मोइज को माफ कर दो, मेरी खातिर। वो बहुत शर्मिंदा अपने किए थे। ये उसने तुमसे कहा है? हाँ, और उसने तुम्हें सब बता दिया? ये भी कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा। और तुमने उसे माफ कर दिया? नाजिया, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। सिर्फ इसलिए? नहीं, मैं उससे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, तुमसे भी, और तुम दोनों में से किसी एक को खोना नहीं चाहती। लेकिन वो ऐसे कभी कुछ नहीं करेगा नाजिया। प्लीज उसे माफ कर दो,
वो खुद तुमसे माफी मांगने आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं माफ कर दूंगी। बहुत बदनसीब होगा अगर तुम्हारे प्यार की कदर ना करूं। थैंक यू। तुम खुश हो? हाँ, फहद मुझे बहुत प्यार करते हैं। शुक्र है। ये लो तुम्हारी अमानत। ये शाबाश का खत। नहीं, नाजिया पढ़ो, शायद ये खत तुम्हें अपने माजी के गुस्से से निजात दिला दे। ये खत तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तुम सोच रही होगी कि किसी और की बीवी होके मैं इसके लिए रो रही हूँ। नहीं नाजिया, तुम शहबाज के लिए एक दफा भी नहीं रोई। रोना चाहिए था। उसकी चाहत को खोने का दुख अपने आंसू में पहले बहा लेती तो अच्छा होता। एक दफा ठीक से रो, सोचो कि वो मर चुका है और अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अल्लाह, अब आप इनकार मत कीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से बुलाया है। चेक करके बताऊंगी कि फारिग हूं कि नहीं। एक तो जब से मेरे चचा के बेटे आईजी लगे हैं, इतने दावतनामे आने लगे हैं कि कोई हद नहीं है। क्या जेल के? जेल जाएं हमारे दुश्मन। अभी पिछले ही महीने कमिश्नर साहब ने दावत पे बुलाया था। खुद घर चल के आए थे दावतनामा देने। अरे, कमिश्नर साहब बहुत फारिग बैठे हैं। क्यों, उनकी बेगम नहीं भिजवा सकती थी? उन्हें क्या मसला था? मेरे पोते के अकीके में आओगी ना तो खुद ही पूछ लेना। बहरहाल मैं देखूंगी, अगर मौका लगा तो आ जाऊंगी, वरना तोहफा तो भिजवा ही दूंगी। भाई, हमारी पहली खुशी है, मेरी बहू को बेटा होने वाला है। इसमें तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे मेरी बहू ने तुम्हारी बहू के सर पे हाथ जो रखा था, असर तो होना ही था। अल्लाह ना करे कि असर हो। मैंने तो सुना है आपका पोता खासा सांवला है। कहाँ से सुन लिया? खानदान में उड़ती उड़ती बात तो पहुंच ही जाती है ना। अरे लोग तो ऐसे ही बेपरखी उड़ाते रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप जरूर आइएगा। और हाँ, अपनी बहू और पोते को भी ले आइएगा। आगे बढ़ो और सामने देखो, सिर्फ सामने, फहद की तरफ। और एक बार फिर मुझे माफ कर देना माजी। क्या कर रहे हो? जॉब एप्लीकेशंस डाल रहा हूँ। सोच रहा हूँ जहाँ भी जॉब मिलेगी अप्लाई कर ही दूंगा। थैंक यू। पता है नाज़िया ने भी तुम्हें माफ कर दिया। बड़ाई है ये उसकी, इसलिए कि शायद वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना। डोंट वरी, मैं खुद जाके उससे माफी भी मांग लूंगा। आप खुश? अच्छा लिसन, एक कप अच्छी सी कॉफी दे दो। बिल्कुल। नाज़िया, आ रही हूँ। जी जनाब, कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। गुड, इसलिए काफी फ्रेश नजर आ रही है। मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो। ये क्या? पहले आप पढ़ तो लें, फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये मुझे पढ़ाने का मकसद? पहले मैंने सोचा मैं आपसे छुपा लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं छुपा सकी। और वैसे भी अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपा लेती। और सच बताऊं, इस खत ने मुझे आपके और भी करीब कर दिया है। Oh really? How is that possible? पहले जब भी मैं आपके साथ खुश होती थी तो मुझे एक डर सा लगा रहता था कि शहबाज की बदनामी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मैंने हमेशा से आपसे डर डर के प्यार किया। लेकिन अब नहीं। अब शहबाज की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। I love you नाज़िया। बस प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना। एक दो आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ संडे का। अब तुम लेके भी आई हो तो ऐसे धड़ से मारा है जैसे मेरी 7 नस्लों पर एहसान कर रही हो। तो नहीं, वो तवे पे पराठा रखा था, वो देखने गई थी। जाओ अब यहाँ से, क्या हाथ मार के बताऊं? आ गए राजा रानी आ गए। नींदें पूरी हो रही हैं, मुफ्त की रोटियां जो मिल रही हैं। नाश्ता मिलेगा अम्मी? मैं लेकर आती अरे नहीं, प्लीज आप बैठे, मैं लाती हूँ। हूँ। नहीं, मेरे साथ चलते हैं। कहाँ हो? क्या हो गया सलीमा, क्यों बोलाई बोलाई फिर रही हो? या अल्लाह, बोलाए बोलाए ना फिरे तो क्या करें। बेबी शावर, गोद भराई और खुदा जाने कितने और ड्रामे। ऊपर से नाजिया की सास मोल तोल वाली औरत है, खुदा जाने कैसी आस लगाए बैठी होंगी मैके से। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नाजिया शाजिया के लिए 2 जड़ाऊ कंगन बनवा के रखे थे मैंने, इसी दिन के लिए संभाली बैठी हूँ। और क्या, आप तो बस दामाद और सास के लिए एक जोड़ा ले लीजिएगा। कुछ बच्चे की चीजें ले लेंगे और वो देखे ना बाबू जी ने कितने फ्रॉक काट के रखे हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, नाजिया की एक नहीं 3 माएँ हैं। भूला मत कीजिए, याद रखा कीजिए। हाँ हाँ, याद रखूंगी। वैसे एक बात तो बताओ हबीबा, ये जो काट काट के फ्रॉकें रख रही हो, ये आजकल की बच्चियों को पसंद भी आएंगी या नहीं? लो, हम यहाँ काम कर करके थक गए, कढ़ाइयाँ कर करके अपनी आंखें खत्म कर ली, और यहाँ कोई खुशी नहीं होता है। अपनी चमड़ी की जूती भी बना लेंगे ना, तब भी कहेंगे टेढ़ी है। बस कर दें, बस कर दें। नवासे नवासियों वाली होने वाली हैं आप दोनों, और अभी तक बच्चों की तरह लड़ना नहीं छोड़ा। कैसे छोड़े, इसी का तो लुत्फ है। जब तक हम हबीबा से लड़ना ले, मजा ही नहीं आता हमें। हबीबा मिली है लड़ने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाजिया कैसी है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन आपसे गिला है मुझे। भाई खैरियत, किस बात का गिला? मेरा ख्याल था आप मुझे फ़ोन करेंगी, पोते की खुशखबरी की मुबारकबाद देंगी, लेकिन आपने तो पलट के पूछा ही नहीं। खैर, अब मैं नाजिया का बेबी शावर कर रही हूँ, आपने ज़रूर आना है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भाई, मेरे पोते की पहली खुशी है, आपने ज़रूर आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पोते की? हाँ हाँ आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि ये खबर आपकी बजाय मैं आपको दे रही हूँ। भाई आप भी ने तो अल्ट्रासाउंड किया था। हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड मैंने ही किया था, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि नाजिया को बेटा नहीं बेटी है। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो रही होगी, बेटा है। नहीं, मुझे हरगिज़ गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मैंने आपको उस वक्त फ़ोन भी नहीं किया था, यही सोचकर कि आपको ये खबर नाखुश कर देगी।
अल्लाह की मर्जी है ना, और इसमें बेचारी माँ का क्या कसूर। क्या मतलब इन्होंने मुझसे झूठ बोला है? आपकी बहू ने आपके डर से झूठ बोल दिया होगा। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि बच्ची बिल्कुल हेल्दी है और माँ भी सेहतमंद है। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। अब इस बात को इशू ना बनाएं। खुदा हाफिज। नाजिया, फाद। अगर आपको अब्बा की बातें बर्दाश्त नहीं होती तो आप जहां भी कहोगे मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं। छोटी सी खोली में भी मेरे लिए आपकी इज्जत नफ्स ज्यादा अहम है। नहीं शाजिया, मैं अम्मी को यहां से लेके जाऊंगा। मैं उनको इस जहन्नुम में जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। मोहित वो नहीं जाएंगी, उनमें हिम्मत ही नहीं अब्बा को छोड़ने की। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ रहूंगा और मैं उनको मजबूर करूंगा कि वो अब्बा को छोड़ें। तुम देखना। मैं आपके साथ हूं, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या हुआ अम्मी? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने अभी डॉक्टर से बात की, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं बेटी होने वाली है। उसकी तरफ क्या देख रही हो? मुझसे बात करो। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप नाजिया से? सच बताओ मुझे कि तुम्हारा बेटा है या बेटी? कसम खाओ। अम्मी क्या कर रही है? रहम करें इसके हाल पे। माँ बनने वाली क्यों झूठ बोलेगी आपसे? अगर ये झूठ नहीं बोल रही तो कसम क्यों नहीं खा रही? डर किस बात का है? खाओ कसम। मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाह रही थी। मेरी बेटी है, बेटा नहीं, और फहद को इस बात का पता है। हद हो गई। इससे ज्यादा नीच और कमजोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया। तुम्हारे जहेज के नाम पे एक टका तक तुमसे मैंने नहीं लिया, और तुमने मेरे बेटे को अपने पास नहीं आने दिया ताकि तुम अपने पुराने आशिक से मिल सको। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया खानदान में। मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। अम्मी देखिए, माफ कर दीजिए। बेटी हुई तो क्या हुआ, मेरी औलाद है, वो आपकी औलाद है। इतना बड़ा धोखा इस लड़की ने दिया है, और तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? तुमने इसका साथ कैसे दिया? मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगी। अब इसे घर से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो इसे घर से। अम्मी देखें, छोड़ें, जो हुआ सो हुआ, आप जाने दीजिए। बस कर दें। अगर आपको मुझे इस घर से निकाला तो निकाल दें। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या चोरी और सीना जोरी बकवास कर रही हो मेरे सामने? निकलो अभी घर से, इसी वक्त निकलो तुम। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नाजिया तुम कमरे में जाओ। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं चले जाऊंगी यहाँ से। सुन लिया तुमने? निकालो इसे अभी इसी वक्त। तलाक दो, अभी तलाक दो, अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो। अम्मी देखें, जिद मत करें, हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है। नाजिया तुम कमरे में जाओ। अब क्या बात रह गई? आप पे माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं है? आप मुझे तलाक ही दे दे तो बेहतर है। मैं अपनी बच्ची को खुद पालूंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जाओ अपने कमरे में, मुझे अम्मी से बात करनी है। नाजिया जाओ अपने कमरे में, मुझे अम्मी से बात करनी है। जाओ। अम्मी अम्मी मर गई तेरी अम्मी। अम्मी देखें, बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? हैं? क्या सुनूं? अगर तूने उसे तलाक न दी ना फहद, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अम्मी इसमें नाजिया का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है, उसका क्या कसूर? किसका कसूर है? मेरा है ना। वैसे मुझे लगता है तुझे भी सब पता था। तुझे सब पता था, इसका मतलब है गजब खुदा का, मेरे हीरे जैसे बेटे को बहका गई मरदूद।
बस मैं नहीं रहेगी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। तू अपनी चहेती बीवी को अपने सीने से लगा के रख और माँ को आग में झोंक दे बस। अम्मी देखें प्लीज। क्या प्लीज? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब अपनी माँ को दिया फहद। माँ के दिल से आग निकलेगी, जहन्नुम की आग में जलेगा तू भी और तेरी बीवी भी। अम्मी देखें, मुझे माफ कर दें। देखें मुझसे। अरे भैया तू मुझे माफ कर दे, बस मुझे जाने दे यहाँ से। अम्मी देखें, आप इस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। इस घर से रहमतें उड़ जाएंगी। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूं। देखें खुदा के वास्ते कहीं मत जाइए। अगर तू चाहता है कि मैं यहाँ रहूं और ना जाऊं तो बस ठीक है, फिर उसे तलाक दे। उसे तलाक दे दे तो मैं रह जाऊंगी यहाँ पे। तलाक कैसे दे दूं अम्मी? जैसे मेरे कहने पर उससे शादी की थी उसी तरह मेरे कहने से उसे तलाक दे दे। मगर उसने मेरे कहने पे वो सब कुछ किया, मैं उसकी सजा उसको कैसे दे सकता हूँ? हाँ हाँ, तू उसे क्यों सजा देने लगा? अव्वल बात तो ये कि मेरी ख्वाहिश थी कि तेरी पहली औलाद बेटा हो, दूसरी ये कि मैं पूरे खानदान में पोता पोता करती रही। इस कदर रुसवाई होगी मेरी, किस कदर जिल्लत उठानी पड़ेगी मुझे। नहीं फहद नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। भैया तो तू उसे तलाक दे दे या फिर उसे ले जा डॉक्टर के पास। देखें बहुत देर हो चुकी है, इस वक्त कोई डॉक्टर ये काम नहीं करेगा। इससे नाजिया की जान को भी खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। बस जो मैं कह रही हूँ वही कर दे। मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये बच्ची। देखें आप बिला वजह जिद कर रही हैं। आप देखें। हाँ भैया, मैं ही बिला वजह की जिद करूंगी क्योंकि मेरी ही नाक कटी है। रुसवाई तो मेरी हुई है, तुम्हारा क्या गया? अगर तुम सिर्फ यही कह देते कि चलो पोता नहीं हुआ, मेरा दिल ही दुखता ना, कम से कम मैं इतनी ख्वार और इतनी जलील तो ना होती। अब सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बस बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी। या तो उसे तलाक दे या मुझे जाने दे। भाई तू मुझे जाने दे। आप कहीं नहीं जाएंगी इस घर से। कहीं का नहीं छोड़ा फहद, तुम लोगों ने मुझे पूरे खानदान में जलील करा दिया। क्या होगी शादी? कुछ नहीं, बहुत बुरा ख्वाब देखा। अल्लाह करे सब ठीक हो। आजकल बेवक्त नींद आ जाती है, दिल थोड़ा घबरा गया। मैंने नाज़िया को अपने ख्वाब में बहुत रोते हुए देखा। इतना दिल घबरा रहा है तो फोन कर लो ना उसको। अरे ये क्या? क्या? देखो इंटरव्यू कॉल है जॉब के लिए और है भी मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। सच? बिल्कुल मेरी फील्ड की। या दिखाओ। ऐसे खुश हो रही हो जैसे जॉब मिल ही गई है मुझे। देखना, मुझे यकीन है ये जॉब आप ही को मिलेगी। इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि रोज मैं अपनी नमाज में आपकी कामयाबी के लिए दुआ मांगती हूँ और मुझे यकीन है कि ये दुआएं कबूल हो जाएंगी। थैंक यू। नाज़िया, नाज़िया, हमारी बच्ची से अगर कोई गलती हुई है तो वो आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेगी, लेकिन खुदारा आप ऐसे मत करें। अब कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, इतनी जिल्लत, इतनी शर्मिंदगी, कितनी जालिम औरत है ये। तौबा। ये सारा फहद का किया धरा है।
वो अपनी माँ को जब जानता था तो उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अल्लाह जाने, बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। क्या ठीक होगा? घर से हाथ पकड़कर निकाल दिया है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। फहद ने कुछ कहा क्यों नहीं माँ से? बच्चे आखिर बता देता कि उसी ने झूठ बुलवाया था। अब सगी माँ से इतना डर भी तो अच्छा नहीं। अरे हटो परे तुम लोग, देखते ना बच्ची परेशान है, भूखी होगी बेचारी। चलो बेटे तुम खाना खा लो। नहीं फूफी अम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? बेटी अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली औलाद के लिए कुछ खा लो, जिद नहीं करो बिटिया। मैंने कह दिया ना फूफी अम्मी, कुछ नहीं खाना मुझे। मेरा ख्याल है शाजिया को ना बुलवा ले। नहीं, मुझे उससे भी नहीं मिलना। अरे वाह, क्यों नहीं मिलना? कैसी बातें करती हो तुम बेटा? छोड़ दो, अभी कुछ मत कहो उसे। फहद का फोन आया, लेकिन आएगा जरूर। वो चाहता तो है ना तुम्हें? बहुत, लेकिन सिर्फ जाने से क्या होता है? वो अपनी माँ के सामने मेरे बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह सकते। फिर फिक्र मत करो बेटा, वो जरूर लेने आएगा तुम्हें। हाँ। ओहो, तो फिर ये इंतजार क्यों करे? बिटिया तुम खुद ही फोन कर लो। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है बेटा तुम्हें फोन कर लेना चाहिए। ऐसी बातों को अना का मामला नहीं बनाते, मामले बिगड़ जाते हैं। बिटिया उसकी माँ की फितरत को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो अपनी बात ऊपर करने के लिए अपने बेटे को कोई भी पट्टी पढ़ा सकती है। मेरा ख्याल है तुम्हारी बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें फोन कर लेना चाहिए बेटा। अगर अब आप लोगों ने मुझे कुछ भी करने को कहा ना, तो मैं यहाँ से भी उठ के चली जाऊंगी। अगर वो अपनी अम्मी के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो बेहतर यही होगा कि मुझे तलाक दे दें। खबरदार जो तुमने तलाक का लफ्ज अपनी जबान पे लाया तो अगर जरूरत पड़ी तो अपनी सास के पांव पकड़ लेना, उनसे माफी मांग लेना, मगर तलाक का जिक्र मत करना। सुना तुमने? अच्छा बस करो सलीमा, बच्ची अभी परेशान है। जाओ बेटा अपने कमरे में आराम करो। और कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साजिदा बोल रही हूँ। आप क्या कहने के लिए फ़ोन किया आपने? आप गुस्से मत हो, बच्चे तो ना समझ हैं। मैंने उन्हीं के सिलसिले में बात करने के लिए फ़ोन किया था। आप बात करने के लिए क्या रह गया है? आप अपनी बेटी को घर बिठा लें, क्योंकि मेरे जीते जी तो वो इस घर में आ नहीं सकती। कुछ अल्लाह का खौफ करे, गलती तो हर इंसान से हो जाती है। आप बड़ी हैं, माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। अपने बेटे को सामने बिठाकर तहम्मुल से उससे सारी बात सुन। हमारी बच्ची की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने शौहर की बात मानकर आपको ये नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी होने वाली है। अब इस मामले से मेरे बेटे को तो आप दूरी रखिए तो अच्छा होगा। कोई जलते तवे पर हाथ भी रख दे तो मैं नहीं मानूंगी कि मेरे बेटे का कोई कसूर है। आपकी बेटी ने ही मेरे बेटे को बहकाया है, क्योंकि वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपनी माँ से झूठ बोले। बस अब फैसला होगा। देखिए, ये मसले बहुत नाजुक होते हैं, इतनी तेजी से इन पे फैसले नहीं लिए जाते। सब्र और तहम्मुल से इनके हल ढूंढे जाते हैं। अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना है। कहाँ से लाऊं सब्र, कहाँ से लाऊं तहम्मुल? आप जानती भी हैं कि आपकी बेटी ने किया क्या है। शादी के कितने अरसे तक तो उसने अपने मियाँ को हाथ लगाने नहीं दिया खुद को, और अपने पुराने आशिक की याद में आहें भरती रही। ये तो मेरा और मेरे बेटे का ज़र्फ था, वरना उसे तो उसी दिन तलाक दे देनी चाहिए थी। आप पूछिए ना उससे, अब तो हद ही हो गई है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अल्लाह आपको अजर देगा। दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने वाले तो उसके बहुत नजदीक होते हैं। हमारी बच्ची से अगर कोई गलती हुई है तो वो आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेगी, लेकिन खुदारा आप ऐसे मत करें।
अब कुछ नहीं हो सकता। तलाक के कागज जल्द ही आपके घर पहुंच जाएंगे। बस क्या हुआ साजिदा? मत पूछिए, मामला तो हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। तो क्या कह रही थी? वो तो तलाक की बात कर रही है। क्या? अब खुदा के वास्ते सलीमा से इसका जिक्र भी मत कीजिएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगी। हाय बहन, मुझे तो जैसे ही पता चला कि बेबी शावर कैंसिल हो गया है, तो मैंने तो आनन फानन तुम्हें फोन मिलाया। तुमने तो उठाया नहीं। वो तुम्हारी नौकरानी, क्या नाम है उसका, सलमा, उसने बताया कि बहू घर छोड़ के चली गई है। हाय हाय, ऐसा क्या हो गया कि वो घर ही छोड़ के चली गई? वो क्या छोड़ के जाएगी घर? मैंने खुद ही निकाल दिया उसे। घर से निकाल दी? मगर क्यों? भाई मियाँ के होते हुए जब पुराने आशिकों से मेल मिलाप रखेगी तो क्या मैं सर पे बिठाऊंगी? निकाल दिया मैंने। तौबा 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 तौबा, कैसी मासूम लगती थी शक्ल से, ऐसी निकली। मेरी तौबा। वैसे सबा, बुरा मत मानना, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं बच्चा भी। अल्लाह जाने भाई, मुझे क्या खबर। मुझे पहले ही शक था, सच पूछो मुझे पहले ही शक था। वैसे सच तो कड़वा होता है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि फहद बाप बनने के काबिल ही ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा न खास्ता मेरे बच्चे में कोई खराबी नहीं है, और तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, मेरे घर के मसलों से जरा दूर ही रहो तो अच्छा है। आय हाय, मेरी तो आदत ही नहीं है कंसूइयां लेने की। मैं तो करती हूँ सच्ची बात, और सच पूछो तो सच जरा कड़वा ही होता है। वैसे चलती हूँ, मगर मेरा मशवरा है, जी चाहे तो मान लेना, फहद को डॉक्टर को जरूर दिखा देना। अपने मशवरे तुम अपने पास ही रखो, डॉक्टर को दिखा देना। मैं अपने बेटे की इंशाल्लाह दूसरी शादी करूंगी, और तुम देखना जब 3-4 बच्चे होंगे ना तो जलने वालों का खुद ही मुंह काला होगा। तुम्हारी मर्जी है, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकती थी। देख लेना जरा, ऐसा ना हो कि दूसरी भी छोड़ के भाग जाए। चलती हूँ। बता तो रही हूँ, कोशिश की है, दरवाजा भी पीटा, नहीं खोलती। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है बेटा तुम आ गई। हुआ क्या? जैसे ही मुझे पता चला मैं भाग के आई हूँ। नाजिया है किधर? अपने कमरे में बंद है 2 दिन से बेटा, ना दरवाजा खोलती है, ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती है। और आप लोग यहाँ बैठे हुए, इस तरह तो बच्ची को भी नुकसान पहुँचेगा। हो जाए नुकसान, उसी कमबख्त की वजह से तो मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। कैसी बातें कर रही हो सलीम? इसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरी बेटी का ही है ना, कि वो बच्ची को जन्म दे रही है। प्लीज आप ऐसे बातें मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। फहद भाई बहुत प्यार करते हैं नाजिया से, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अरे छोड़ो, प्यार करता है, 2 दिन से घर में आई बैठी है, ना फोन किया ना मिलने आया उससे। प्लीज बस करें, और फिक्र भी मत करें, मैं खुद फहद भाई से बात कर लूंगी। फिलहाल जाके नाजिया से तो मिलाऊं। ठीक है बेटी, जाके देख लो और कोशिश करना कि कुछ खा ले। जी हाँ बेटा, जाओ जाओ। सलीमा क्यों दिल छोटा करती हो? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाजिया, नाजिया दरवाजा खोलो। खुद को कमरे में बंद करके किसे सजा देने की कोशिश कर रही हो? नाजिया, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे छोटी सी बात कर लूं, सिर्फ छोटी सी। क्या तुम मुझसे भी नहीं कहोगी? अपनी बहन से भी नहीं? तुम सारा गुस्सा अपने आप पे क्यों निकाल रही हो नाजिया? अपने आप को भूखी क्यों रख रही हो? तुम्हारा कसूर तो नहीं है ये, और ना ही इस मासूम बच्ची का। पता है मेरी भांजी क्या कह रही थी मुझे? कह रही थी खाला जान मुझे भूख लग रही है, मम्मी को बोले मुझे खाना खिलाएं। और जब वो खफा होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सुना?
कि तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अरे भाई खा लो, सुबह से कुछ नहीं। आओ आओ बेटा आओ, बैठो। वालेकुम सलाम फहद। बेटे शुक्र है मौला का कि तुमने अपनी शक्ल दिखाई, हम तो रात से इतने परेशान थे। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे कल ही आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो इतने ताबेदार बच्चे हो, अगर नहीं आ सके तो जरूर कोई वजह हो गई होगी। क्या कसूर था मेरी बेटी का कि तुम्हारी माँ ने उसे घर से निकाल बाहर किया? इतना जुल्म क्या किया था उसने? सिर्फ यही ना कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माँ से झूठ बोला था? क्या समझा है तुम लोगों ने मेरी बेटी को कि उसका कोई आगा पीछा नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है? अरे मैं जिंदा हूँ, यतीम नहीं है वो। मुझे बात करने दे सलीमा, आप जाइए यहाँ से। बुरा मत मनाना बेटा, माँ है, दुखी है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं। अभी कल रात नहीं सो पाए। आप लोगों को तो मालूम है मेरी माँ ने मुझे माँ बन के भी और बाप बन के भी पाला है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता था। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं उन्हें समझा लूँगा। जरूर समझाना बेटे, जरूर समझाना, वो तुम्हारी बात मान जाएंगी। तो मैं नाजिया से मिल सकता हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है, तुम्हारी बीवी है, अपने कमरे में है, जाओ मिलो जाकर। कितना नेक बच्चा है माशाल्लाह से, एक दफा भी शाबाश वाली बात नहीं जताई। और एक माँ है, अल्लाह की अमान। बस दुआ करें बब्बू जी, खैर और आफियत से नाजिया अपने घर चली जाए। जाएगी इंशाल्लाह, जरूर जाएगी।